इतनी बड़ी शादी और गायक गायब। अरे, राठौड़ का फंक्शन भी फेल हो सकता है। सर हम कोशिश कर रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूट। कोशिश से मेरी इज्जत वापस आएगी? पूरा पैसा दिया था मैंने, पूरा। शहर का सबसे बड़ा होटल था। आज विक्रम राठौड़ के बेटे की सगाई थी। हर तरफ सोना था, रोशनी थी। मशहूर गजल गायक को 25 लाख दिए थे। शाम को बस एक मैसेज आया, सॉरी नहीं आ सकता। पूरा पैसा दिया था मैंने, पूरा। सर हम कोशिश कर रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूट। कोशिश से मेरी इज्जत वापस आएगी? इतनी बड़ी शादी और गायक गायब। अरे, राठौड़ का फंक्शन भी फेल हो सकता है। हॉल के एक कोने में पर्दे के पीछे एक लड़की चुपचाप बैठी थी। वो मेहमान नहीं थी, स्टाफ भी नहीं। उसकी माँ इस होटल के किचन में काम करती थी। 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया था। उसके कानों में हॉल का हल्का शोर पहुंचा। स्टेज खाली था, माइक तैयार था, गाने वाला नहीं था। उसने आसपास लोगों की बातें सुनी। गायक नहीं आया, इतनी बड़ी शादी शर्म के लिए याद रहेगी। वो जानती थी वो इस जगह की नहीं है, लेकिन ये भी जानती थी वो गा सकती है। वो भीड़ में से गुजरी, किसी ने नोटिस नहीं किया। काला कमीज सोने और लाल के बीच एकदम अलग। साहब, अगर आप चाहें। तू, यहाँ शादी है, कोई सदक का तमाशा नहीं। कोई हंसा, कोई शर्मिंदा हुआ, पर सिया नहीं हटी। झुग्गी की बच्ची और स्टेज, वाह। अरे जाने दो, बच्ची है। सिया की उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। अगर मैं गा दी और एक भी मेहमान बाहर नहीं गया, तो क्या आप मुझे सिर्फ एक मौका देंगे? और अगर तू फेल हुई? और आपसे माफी मांगूंगी। गजल गाएगी? हाँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अगर तूने गा दिया और लोगों ने सुना, तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। 10 करोड़? क्या बोला इसने? 10 करोड़। 10 करोड़। इतना पैसा उसने कभी गिना नहीं था, लेकिन वो पैसे के बारे में नहीं सोच रही थी। पैसे नहीं चाहिए साहब, तो क्या चाहिए? बस एक मौका। जा, आज देख लेते हैं आवाज कपड़ों से बड़ी होती है या नहीं। सिया ने पहला कदम स्टेज की तरफ रखा, और उसी पल किसी को नहीं पता था ये लड़की अब नीचे नहीं उतरेगी वैसी की वैसी। स्टेज पर कदम रखते ही लगा जमीन हिल रही हो। असल में जमीन नहीं, उसके घुटने कांप रहे थे। लाइट्स सीधे आंखों पर पड़ रही थीं। नीचे बैठे लोग अब चेहरे नहीं, सिर्फ परछाइयां लग रहे थे। उसने आंखें बंद की। उसके सामने माँ का थका चेहरा आ गया। हज़ारों ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे। विक्रम की बाहें जो छाती पर बंधी थीं, धीरे धीरे नीचे आ गईं। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने। हॉल में जो लोग थे वो सुन नहीं रहे थे, वो कुछ महसूस कर रहे थे। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन आखिरी सुर। पहले एक बुढ़िया उठकर खड़ी हुई। चुपचाप। विक्रम राठौड़ अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए स्टेज पर नहीं गए थे। आज वो खुद चलकर आए। इस लड़की का नाम है सिया। आज इसके बाप ने नहीं, इसके सपने ने मुझे यहां बुलाया। मैंने सोचा था पैसा आवाज खरीद सकता है,
इस लड़की ने आज मुझे गलत साबित कर दिया और आज मैं पहली बार अपने आप से शर्मिंदा हूं। हॉल में जो लोग थे वो सुन नहीं रहे थे, वो कुछ महसूस कर रहे थे। कहां से सीखा? कहीं नहीं सर, जब मौका मिला वहां गा लिया। यही सबसे मुश्किल स्कूल होता है। 3 साल, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ रियाज। क्या तैयार हो? साहब, माँ का क्या होगा जा उन 3 सालों में? तभी किचन के दरवाजे पर एक औरत आकर रुक गई। सिया की माँ भल, जो इस होटल में काम करती थी। आपकी बेटी की पढ़ाई, उसका संगीत, वाइन, ये मेरी जिम्मेदारी। तेरे बाप ने कहा था एक दिन तेरा गाना हमारा सर उठाएगा। एक और गाना, और इस बार फिर अपनी पसंद का। ये गाना मैं माँ के लिए गाती हूँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ हो। गाना खत्म होने से पहले ही हॉल का माहौल बदल चुका था। ये अब शादी का हॉल नहीं लग रहा था। 10 करोड़ वो तेरे खाते में नहीं जाएंगे, वो तेरे नाम से एक ट्रस्ट में जाएंगे। तेरी पढ़ाई, तेरा संगीत और तेरे जैसे और बच्चों के लिए। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार उसके आंसुओं में डर नहीं था, सिर्फ शुरुआत थी। वही शहर, वही लोग, लेकिन वही सिया नहीं। आज की रात की खास प्रस्तुति, सिया। वो जो हम में तुम में खराब। आ गई। समय से आई वह, अच्छी बात है। यहाँ कोई माफी नहीं मिलती देर से आने पर। जी गुरुजी। फिर से सुर सही नहीं था। जी गुरुजी। आवाज में दर्द चाहिएगा, थकान नहीं। फर्क समझो। सो जाओ माँ, बस थोड़ी देर और। रुक मत कभी। अकादमी में बच्चे उसे घूरते थे। वायरल लड़की, यही उसकी पहचान थी वहाँ। यही है वो, झुग्गी वाली। फ्री में सब मिल रहा है इसे। गुरुजी, क्या मैं कभी सच में गा पाऊंगी? तू पहले से गा रही है, अभी तू सीख रही है ताकि दूसरों को सुनाई दे। दूसरे साल आवाज में कुछ बदला, खुद सिया को भी पता चला। आज ठीक था। माँ, दुकान कैसी चल रही है? चल रही है बेटा, तू अपनी पढ़ाई कर, यहाँ की चिंता मत कर। तीसरे साल, पहली रिकॉर्डिंग। स्टूडियो ठंडा था, कांच की दीवारें। एक बार और। भेंट के लिए मत गा, अपने लिए गा। अपने लिए गा। ठीक है? फाइनल टेक यही है। पास हो गए? हाँ। अब कहानी शुरू हुई है। सिया ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे डर नहीं लगा। आ गई, खाना गरम है। माँ, क्या हुआ पागल? कुछ नहीं, बस। 1 साल बाद रेडियो पर एक नई आवाज बज रही थी। और तू उनके लिए मत गाना, उनके लिए गाना जिनके पास सुनने के अलावा कुछ नहीं है। इंटरव्यू आए, स्टेज शो आए, नाम आया, हर जगह वही सवाल। इंटरव्यूअर, आपको पहला मौका कैसे मिला? एक बार फिर उसी हॉल में आएगी। हाँ, इस बार बिना किसी शर्त के। एक दिन सिया फिर उसी हॉल में खड़ी थी, इस बार फटे कपड़ों में नहीं, साधारण कुर्ते में जाए, आंखों में आत्मविश्वास। स्टेज पर चढ़ते वक्त उसने नीचे देखा। किचन के पास कुछ बच्चे चुपचाप खड़े थे, जैसे वो कभी थीं। अगर आज यहाँ कोई बच्चा है जिसे लगता है उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो ये गाना उसके लिए है। कौन गाना चाहता है? चाइल्ड्स वॉइस, हेजिटेंट। क्योंकि कुछ कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, वे यहीं से दूसरों के लिए शुरू होती हैं।